हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम ललितेश विश्वकर्मा, मैं आशा स्वास्थ्य संगठन की प्रदेश महामंत्री। यहाँ पे जो बैठक थी वो किस विषय पे थी? आज जिला डोईवाला ब्लॉक की हमारी आशा स्वास्थ्य संगठन की का विस्तारीकरण हुआ आज हमारा, और ये कार्य हमारा पिछले 2 वर्ष में पूरा होना था, पर इस कोरोना काल की वजह से ये काम काफ़ी पीछे हटता चला गया हमारा। तो आज ये जिला इकाई का हमने विस्तारीकरण किया, और बस इसीलिए सभी आशाओं को आज थोड़ा बुलाया गया था और ये इकाई का गठन करने के लिए बात रखी गई। किस स्तर पे? इस तरह पे जैसा कि आशा स्वास्थ्य संगठन का ये जब रखे गए 2006 में, तो आशाओं को इसलिए रखे गए थे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर। आज की डेट में पिछले 18 महीने से जो कोरोना काल में आशाओं की ड्यूटी लगी हुई, आशाएं अपने तन मन से तहे दिल से लगी हुई, इसमें कोरोना काल में वो कोई भी कार्य हो, जैसे कि बाहर से आए हुए प्रवासी हो गए, और कोविड में जो पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनकी किटें होगी, उसके बाद 0 से 5 वर्ष के बच्चों की 18+ वैक्सीन लग चुकी, जिनको नहीं लग चुकी, और 45+ जिनकी वैक्सीन लग चुकी और नहीं लग चुकी, उन सभी का आशाओं को बार बार डेटा देना पड़ता है, बार बार, मतलब पूरे 18 महीने हो चुके हैं आशाओं को इसी कार्य में। कभी डायरिया के ऊपर, कभी ये इसके ऊपर कोविड के ऊपर काम करती हैं, तो कभी डेंगू के ऊपर सर्वे, मतलब आए दिन कोई ना कोई सर्वे। क्योंकि जब 2006 में आशाएं रखे गए तो केवल ये रखा गया था कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। आज की स्थिति ये कि जो भी काम होगा वो मातृ मृत्यु दर से अलग जो भी काम होगा वो कुपोषित वाला हो, कोविड काल का। कोविड काल में तो इस समय ऐसा कि सभी को पता, आशाओं बहनों ने इतना काम दिया कि कोई भी काम हो, डीएम का हो, एसडीएम का हो, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग का हो, वो किसी से संबंधित हो, आशाएं ही करती हैं और करती भी हैं। आशाएं तुरंत रिपोर्ट देती हैं। उसके बाद भी क्या देती है सरकार? 1000 रुपये प्रति माह। 1000, जबकि ये काम इतना कि अगर 50,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाए तो वो भी कम है। फिर कोविड समय में हमारी आशा बहनों की कोविड पॉजिटिव हुई, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद उन बहनों की जो मृत्यु हुई कोविड पेशेंट होने के बाद, उनके लिए भी अभी तक कोई जो भी 50 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी की तरफ से था, किसी आशा को नहीं मिला। और किसी ने एक ऐसा भी नहीं कि संवेदना जताई हो, किसी ने पार्षद, विधायक, कोई भी किसी तरह किसी ने भी एक संवेदना तक या दुख व्यक्त नहीं किया आशाओं के लिए। तो बड़ी दुख का विषय है कि आशाएं इतना काम करती है, एक संवेदना भी नहीं है किसी के पास। तो इसीलिए सभी को कि अब ये सरकार का भी ये कार्यकाल पूरा होने वाला, तो हमने अपनी यही कि इस कार्यकाल में भी आशाओं को ऐसा कुछ नहीं मिला। इस 18 महीने के कोविड समय में भी आशाओं ने इतना काम किया, पर सरकार ने आशाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अभी 10,000 की एक घोषणा हुई थी, वो भी नहीं मिला आशाओं को। फिर अब तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, 18,000 रुपये फिक्स मानदेय चाहिए आशाओं को। ये टुकड़ों का जो भी मिलता है हमारे को, टुकड़े वाला कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये मानदेय हमारा सरकार कर दे, यही चाहिए। सरकारी एक कर्मचारी के तौर पे राज्य कर्मचारी घोषित करें और 18,000 रुपये फिक्स मानदेय। 18,000 रुपये। हाँ, हमारा यही कि जो टुकड़ों में मिलता है वो टुकड़ों में नहीं चाहिए। शिक्षा के लिए हमारा बीमा होना चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और राज्य मुख्यमंत्री की तरफ से भी हमारा ये सब होना चाहिए। यदि सरकार इसमें थोड़ा देरी कर दे तो क्या करेंगी आशा स्वास्थ्य कर्मी? जैसे कि अभी हमारा यही कि अगर कोरोना काल में सब कुछ ठीक रहा और ये तीसरी लहर में कोई खतरे आए, तो हमारा ये कि आंदोलन शुरू होगा हमारा जल्दी। हमारा आंदोलन की हमारी तैयारी, जल्द से जल्द हम फिर आंदोलन को उतारू होंगे। बस यही अगर सरकार हमारी सुनवाई कर लेती है उससे पहले तो अच्छा, नहीं सुनती तो फिर हम आंदोलन पर उतारू होंगे। वैसे हम मुख्यमंत्री जी से टाइम लेने की आजकल में ही हम कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने हम आशाओं को मिलने का समय दे दिया और हमारी जो मांगे हैं उन पर वो खरे उतरे और विचार किया उन्होंने, तो हम फिर ये आंदोलन नहीं करेंगे। अगर नहीं हो तो फिर हम आंदोलन पर उतारू होंगे सभी बहनें। आशाओं में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि 18 महीने हो चुके इस कोरोना काल में इतना काम देते हुए। फिर विभाग की भी काफ़ी बदतमीजी रहती है आशाओं के साथ, काम करने के बाद भी काफ़ी बदतमीजियाँ करते हैं। कोई संवेदना नाम की चीज़ तो रही नहीं। आशाओं से इतना काम लेते हैं कि वो 24 घंटे काम लेते हैं। रात को 11 बजे फ़ोन आ जाएगा, 12 बजे फिर ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो। सुबह इस तरह से छोड़ते नहीं कि ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो, फिल्म में ये काम करो, वो एक रिपोर्ट दे के हम निपटते नहीं, दूसरी रिपोर्ट तैयार शुरू। एक ही रिपोर्ट को हमारे से 4-4 बार मांगते हैं। तो अब आशाएं काफ़ी बेचारी हताश हो चुकी हैं, क्योंकि काम करने को मना नहीं करती, 24 घंटे तैयार हैं। सरकार भी जानती है, ये सब जानते हैं कि आशाएं के बराबर कोई काम नहीं कर सकता, पर यह उस काम के बदले में दाम भी मिलना चाहिए।